व्हाट्सअप गाइस, डीनो जेम्स, मतलब उनके गानों की क्या बात करनी यार। मतलब मोटिवेशनल गाना हो या इमोशनल गाना हो, हर टाइप के गाने ये गाते हैं और बहुत ही हिप हॉप इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम है। और साथ में एंजॉय करेंगे आज गाना जो है बिन बुलाए। और काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि हम लेट हो गए इस गाने पे रिएक्ट करने में यार। और ओरिजिनल हमने वीडियो भी का अब तक सुना नहीं है लिंक गाना। डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई एक रिक्वेस्ट है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आप किन वीडियोस पे या और गानों पे आप रिएक्शन चाहते हो। तो और थोड़ा सा कमेंट करोगे थोड़ा एल्गोरिदम भी ठीक हो जाएगा दोबारा से चैनल वापस का। चैनल बेटर होगा। तो रेडी, 1 2 3 गो। ये साल काफी अच्छा था हमारे लिए। We've got extremely good numbers and good numbers means good money. We have the best hip hop artist with us. लेकिन हमें और चाहिए bigger numbers, bigger money. We are not stopping here. Music नहीं रहा. Music is content and you are a content factory. किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि लिरिक्स क्या है, म्यूजिक कैसा है। फर्क पड़ता है सर, बिल्कुल पढ़ता हूँ। बोला नहीं था बट आई थिंक आई जस्ट हैव टू से इट। ट्रू, नो इनविटेशन छोटे आया हूँ मैं बिन बुलाए, जैसे कोबरा को बिल से कोई बीन बुलाए। आना ही था यहाँ पर रैपिंग का तो सीन बुरा है, किसी का तो अच्छा और किसी का दिन बुरा है। यहीं पर ही रहना है और जितना हार्ट्स को कोई शौक नहीं है। मेरा बेटा बनने का पासपोर्ट यहाँ कालो जैसे बनने की आज बहुत है हौच पौच। सही रास्ता दिखा दो सबको पकड़ा टॉर्च हूँ। मेरे गानों में मेलोडी और गानों में बार्ड्स भी, मेरे गानों में सर पैर और गानों में धार भी, मेरे गानों में केरला और यूपी बिहार भी। क्योंकि सीखा मैंने एमिनेम और सीखा रहमान भी। मुझे आता नहीं कैसे लूं मैं झूठी टीआरपी, रियलिटी में जीता हूँ नहीं लाइफ वीआर की। मिला ऑटोमेटिक प्यार नहीं चाहिए पीआर टीम, साथी सब बराबर वाले देश नो हैरार की। तभी इंडिपेंडेंट नहीं कहता इंटरडिपेंडेंट, अकेले का काम नहीं है एंटरटेनमेंट फ्रेंड। सोच खाली अच्छी रखी अच्छे इंटेंशंस, खाली व्यूज के लिए किए नहीं गाने कोई एंड बैंड। मैं इससे बड़ा हूँ, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। फनी पर सैड है कि सबको लगता है कि यही हिप हॉप है। शायद बस तुम्हें दिखने का शौक है, शायद से बेटा जी तुम्हें लिखने से खौफ है। सरस्वती माँ करे काम मुकम्मल, संग अल्लाह जीसस और संग है शंकर। सबके हाथ है सर पे और मैं उनके अंडर, मेरे गाने पूजा और मैं लिखता मंत्र। तभी चुप रहता हूँ और हूँ मैं हम्बल, पर अंदर चमके मेरे बजते थंडर। शांत मैं बैठा लूँ मैं पहने कंबल, अपने नहीं मैं छोटे होने के दम पर। पूरी लाइफ लाके रख दी मैंने सबके सामने, टूटे सपनों को सारे मैंने लिए काम में। अंडररेटेड और था अंडरडॉग में, बुलाया नहीं किसी ने पर हूँ आमने सामने। मैं आया यहाँ पे बिन बुलाए है, शायद खुदा ने ही चुना है कि ये है तय लंबे फासले संभलना, आगे ये ज़लज़ला। नेक्स्ट ट्रैक कब आ रहा है ब्रो, फक दिस नॉनसेंस। गाने बनाता हूँ नहीं यूट्यूब के कंटेंट, भले हुनी में तानसेन पर चोरी नहीं काम से। आईना भी देखना है, जिंदा है कॉन्शियस। अरे ट्रैक है नया और डीनो स्टोरी गा रहा है, ट्राई कर रहे बहुत किसी से हो नहीं पा रहा है। अब आधे गाने में और आधे लेबल आ रहा है, कोई खुश मेरे लिए और कोई सो नहीं पा रहा है। स्लोली आ रहा है पर धोनी आ रहा है, नो दिखावा है ये वो सितारा है। नो हंसा नहीं जा रहा है और तू रो नहीं पा रहा है, तो समय बताएगा किसका बोल बाला है। हसल में पजल में असल में गजल में, जटल में सरल में अटल में, सफल में संभलना कतल में डबल हूँ ट्रबल में। बगल से नकल कर डबर तू बबल में, चिपके में लिखता हूँ जैसे हूँ चिपकली। कलाकारी आड़ी है ये छोटे ये ट्रिक बड़ी, ट्रू में क्राफ्ट से या फिर कह लो जिद बड़ी। टिकते गाने और देता हिट पर हारता बहुत हूँ और मैं होता विफली, पर मानता काऊँ आई जस्ट वांट माय विक्ट्री। और अगर तुम्हें लगे डीनो कुछ भी कह रहा है तो हाथ में रखना बेटा मोटी डिक्शनरी। चिकनी रोड है ये स्लिपरी, गिर न जाना सपाट स्लिपरी। रैप में पकड़ मेरी स्ट्रॉन्ग है ग्रिप बड़ी, स्टूडियो गैंग से सारे दैट्स अ बिग वरी। दूं मैं टिप्पणी प्लीज डोंट ट्रिगर मी, जो भी सोच रहे हो उसका होगा विपरी। गॉड विलिंग ऐसा कुछ नहीं जो कर नहीं सकता, रेंज है अपनी 360 डिग्री। टॉकिंग मुंह में जिबरी, राइम्स की बारिश अब होगी लिटरली। इंस्टा में चैरिटी दैट्स सो चीप बड़ी, हिप हॉप में बहुत ज्यादा आ गई तितली। गुस्सा आ रहा है तो रखना भीतरी, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं इधर ही। कभी ऑन द फेस हूँ कभी मारू टिप्परी, लाइफ इज ब्यूटीफुल लाइफ इज बेहतरीन। सच्ची रात भर लिख कर सुबह पेपर फाड़ने का दम रखता हूँ। गट्सी हूँ मैं तभी काम ज्यादा और मुझसे राजा थोड़ा कम बकता हूँ। ट्रस्ट मी खोजा मैंने पागलों के जैसा, तब जाके छोटे मिला मेरा साउंड। शक्ति देती मेरी माँ तभी कानों में हमेशा उनका नाम जपता
करता हूँ, आया यहाँ पे हूँ मैं बिन बुलाए, हूँ दोस्ती में कायल पर लड़ने में लायक, हुसीना फुलाए पर सीना खुलाए, अब करने का क्या है यू ओनली डिसाइड। मैं आया यहाँ पे बिन बुलाए है, शायद खुदा ने ही चुना है कि बहुत ये गजब है है। तय लंबे फासले संभलना, आगे ये ज़लज़ला है। खाली आदि था मैं, फरियादी था मैं, जरिया बना तू दरिया बना मैं। खाली आदि था मैं, फरियादी था मैं, जरिया बना तू दरिया बना मैं। रिस्पेक्ट। इस गाने में जो लिरिक्स यूज करे हैं ना, बहुत खतरनाक है लिरिक्स यार। और फिर उसको गाने में डाल के म्यूजिक लगा के, और जो उसके ऊपर जिस तरह से गाया ना, जिस जोश में, और जो इंटेंसिटी थी गाने में, हाँ। बहुत मतलब से गाया। और ये चीज बताया कि सिर्फ गाने का मतलब आज के टाइम पे यही नहीं है कि भैया कुछ भी बना के डाल दो, ठोक दो और लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, एक चीज तो हो चुकी है आज के टाइम पे, ये मैं सही कहूंगा लिरिक्स भाई। नहीं है, लिरिक्स नहीं होता आज के टाइम पे इतने सारे गाने आ चुके हैं, लिरिक्स मतलब कहा जाए ना, मतलब ऐसे लिरिक्स होते हैं, आदमी ये सोचे कि भाई इसके अंदर लिखा क्या था, एक दो शब्द ही है, मतलब कोई उन्हीं को ही बजाया जाए। मीनिंग नहीं होता मीनिंगफुल उनका। तो बहुत सारे गाने तो मीनिंगफुल ही नहीं हो रहे हैं आज के टाइम पे। और ये इसके अंदर ऐसा लग रहा था उस गाने के अंदर 5-6 गाने निकल जाए, जिस हिसाब से गाने आ रहे हैं 5-6 की 10-15 गाने निकल जाए। क्योंकि और उसमें क्या होता है, बहुत सारा म्यूजिक, बीच में एक दो रिपीटेड लिरिक्स या कुछ हो गए ऐसा, फिर वो। लेकिन इसमें क्या था ना, लिरिक्स और कोई रिपीटेड नहीं था, देखा तूने? जो जोश था ना इस गाने कुछ के अंदर, एकदम पूरा एक ट्रू आर्टिस्ट फील कर सकता है डिनो जेम्स इस गाने के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। जो लिरिक्स थे बहुत मीनिंगफुल थे, प्लस हर एक बारीकी से अगर आप एक लाइन देखोगे तो बहुत मोटिवेशन, बहुत उसने कुछ बोला ना कि किसी को तरीके से। फर्क नहीं पड़ता है लिरिक्स है नहीं है, हाँ, फिर उसने बोला कि फर्क पड़ता है। जो लिटरली जो फैन है, जो मोटिवेशन ढूंढता है गानों के थ्रू या इमोशनली कनेक्ट होने फील करते हैं, तो भाई उससे तो लिरिक्स चाहिए होंगे, चाहिए। खाली मतलब म्यूजिक वाले उससे नहीं नहीं तो गाने आते जाते रहते हैं, लेकिन छाप छोड़ जाते हैं गाने। बहुत अब डिनो जेम्स को उठा लो, हैंकॉक उठा लो, लूथर उठा लो, हैंकॉक मेरा जो है वो फेवरेट है, क्योंकि वो आप इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो, आप मोटिवेशनली कनेक्ट हो सकते हो गानों से, वो चीज होती है। और जिस तरह से कहा ना, मेरे गाने में यूपी भी, केरला भी, हर एक चीज, हाँ, इंटरडिपेंडेंट, हर एक चीज मैं दम रखता हूँ कि रात को लिख के सुबह पेपर फाड़ दूं, नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, दोबारा लिखूंगा। हर एक चीज बहुत जोशीला भरा गाना, जोश भरा गाना था ये। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आज भी जो ये कहा ना कि मैं लाने को, तो ये कहा कि मैं रोज वीडियो नहीं निकालता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ व्यूज ही कमाने हर चीज की, काम हो तो काम में नाम भी बोले और दम भी दिखे, हर एक चीज, ये चीज भी है। और डिनो जेम्स की भाई इसलिए फैन फॉलोइंग बहुत गजब है, क्योंकि गाने बहुत सारे थे ना, एक वो भी था, मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगफुल बहुत होते हैं, एंड यू कैन रिलेट टू द लिरिक्स गाने के साथ। इस गाने में कहीं ना बहुत डीप मीनिंग थी। जो गाना होता है, मीनिंगफुल लिरिक्स होते हैं सारे। नहीं, वो वाइब कहीं ना म्यूजिक की जो पहले होती थी कि लिरिक्स कनेक्शन धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है, सिर्फ बीट्स और रिपीटेड म्यूजिक ये होता जा रहा है। नॉर्मल अगर पता है होता क्या, अगर नॉर्मली लोगों को बीट्स वगैरह सुनना होता है, लोग सीधा ट्रांस उठा के सुनेंगे, धीरे-धीरे वही जाएगा कि वही दो ही चीज लगती है आजकल, एक तो म्यूजिक धड़ धड़ कर देते हैं, और 2-4 लाइन होती है, वही 2-4 लाइन वही रिपीट होती है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है यार। थोड़ा सा मतलब एक इंसान आपका फैन बना है तो उस चीज के लिए आपको वो चीज बिलीव करनी चाहिए उसके अंदर कि हाँ, अगर मेरी फैन फॉलोइंग है, मुझे क्यों फॉलो करते हैं कि हाँ, आई वाज अ गुड सिंगर एंड आई वाज अ गुड लिरिसिस्ट, मेरे म्यूजिक कंपोजिशन लिरिक्स आपके वो हों जो सामने वाले के एकदम लगे, यहाँ पे और यहाँ पे दिल पे लगे एकदम जाके। डांस वाला म्यूजिक तो चलो अलग है, लेकिन अगर आप हिप हॉप रैपिंग कर रहे हो तो उसमें अलग ही बात है। रैप का भी ये नहीं है ना कि मतलब कुछ भी उठा के चलो ऐसे लिख दिया, मतलब एक तरह से बात कर रहे हो, उसको रैप नहीं बोल सकते आप कि ठीक है ये, लेकिन लिरिक्स होते हैं जो लगते हैं। ये गाना मतलब डंके की चोट पे जो बोलना था ना डिनो ने, गजब, बहुत सही बोला। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अग्री कर रहे हो जो बात हुई है। और तो भाई आप लोग को क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और भी वीडियो सॉन्ग्स आप रिएक्शन के लिए बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।